दिल भी खत्म। ठीक है, भी कर लिया काम। ठीक है। आशिया बात है और नॉन चैप्टर करंट। इंटेंसिटी नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा कर लिया। ठीक है, अब आशिया आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे। आशी अब आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे। सबसे पहले मैम पूछ सकते हैं व्हाट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर मेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स 1 ईयर। बेटा 1 6 ईयर महीने में नहीं है, एक साल। तो बेटा सबसे पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या पूछ सकते हैं तुम्हारे लिए? इन्वेस्टमेंट्स मेड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। मोर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं अश्विन महाजन जी? वो एक इतना तक मुझे भी नहीं पता है, तो जितने प्रैक्टिकल हो गए ना तो वो भी डर लगना भी बंद हो जाएगा कि कुछ नहीं बचेगी। एक छोटी बात है, जब एक बोर्ड में तो आना है ना, इसलिए चैप्टर में आज अभी कर। यूनिवर्सिटी में तो आशी बहुत पूछा है। पेपर अपलोड करो। बात तो सुनो मेरी बात। 15 दिन डिलीट आप म्यूट करो ना। मेरी और दिव्यांग की बात होगी। तुम लोगों के बहुत सारे बुरे हालात लग रहे हैं, पढ़ लो। है तो उठाएंगे। आशी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हम एक साल से ज्यादा करते हैं। आशी हम इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, डिपॉजिट्स। डिपॉजिट समझते हो ना? एफडी। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। तो आशी यहाँ पे वर्ड जुड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका बेटा मेजर हेड क्या होगा? रुक जाओ। इसका मेजर हेड क्या होगा? नॉन कर। कितने बजे तक लोगे आज क्लास? मैं लूंगा 4-5 में हो ना, 6 बजे रूरल की लेनी है तो मैं 5:45 तक जाऊंगा। ये सारा कुछ खत्म करा के जाओगे ना? और तू अगर बकचोदी करेगा मैं पहले चला जाऊँ। मशीन का मेजर हेड क्या है? इट्स मेजर हेड इज एक्चुअली नॉन करंट एसेट्स। और आशीष का सब हेड क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। आशी महाजन जी कोई डाउट, कोई दिक्कत आपको? आशी कई बार मैम जैसे ये पूछ सकती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होती है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है। तो एक पॉइंट और लिख लो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मेनली दो तरीके की होती हैं। एक लिख लो ट्रेड। क्या कर रहा है? पढ़ दे। ये देख ले, जलन हो रही है पूरे मुंह पे। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है तेरे। पता है स्किन फैट हो रही है। पी क्या ले। लगा दिया ये? हंसी दीदी बोलना क्या हुआ है? चलो तुझे पूछ कर आना बेवकूफ। कैसे? मत छेड़ इसको, नहीं छेड़ते। आशी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट रिलेटिंग टू
बिजनेस। रिलेटिंग टू बिजनेस। अब जैसे एग्जांपल, इसके पापा अगर कोई पैसे खर्च करते हैं टू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, वो ट्रेडिंग। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। और अगर कोई, जैसे शाहरुख खान ने देखा था, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है पीवीआर में, कि उसकी बेटा जो पिक्चर जब रिलीज होगी तो उसकी पिक्चर को 4 वीक्स तक सोल प्रायोरिटी दी जाएगी, जो अदर देन जो पिक्चर्स रिलीज होंगी। तो उसकी ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट रिलेटिंग टू द बिजनेस है। अब अगर तुम्हारे हुआ तो पास, है ये डंकी के टाइम पे। हाँ बेटा, इतनी गंदी मूवी है, इतनी इतनी हुआ तो है डंकी के टाइम पे, सलार को बिल्कुल हाइड कर। सलार कितने बढ़िया थे, इनमें इतनी गंदी आई है ना डंकी। इन्वेस्टमेंट नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है। अब इन्वेस्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। आशी, डेफर्ड टैक्स एसेट इज नॉट इन योर सिलेबस। उसके बाद उसके बाद क्या आ जाएगा? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या था? उसके बाद कौन सा पॉइंट था? अदर नॉन करंट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग एडवांस। टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आ जाओ आशी। ऊपर करने के लिए रेनुआ, आवाज तुम कर लो। डोर क्लोज कर दो अपने रूम का। आशी, हमारे रूम का दरवाजा नहीं था। तो कर लेना, तुम कर लेना। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वो जो मैंने आंसर दिया उसकी ये कब किया था? कल आएगा तो काटना है आज। फिर ये टोपी कितनी करके तो वो कहाँ से? मैं करता हूँ तुम बाद में वीडियो। छोटे बच्चे को लेके जा रहे हो तेरी क्यों बोल रही ये क्या बंदा है यार, ये टाइम पास कर रहा है। मैं बता रहा हूँ 4:45 में निकल जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ वो बड़ी बच्चे 5:45 पे। हाँ, तूने बकचोदिया करनी है तो जा यहाँ से। चलो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और तुम लोगों ने पेपर करा देना, तुम्हारा मोमेंटम बहुत हाई हो जाएगा। 10 पेपर मैंने कराने हैं। हाँ बस करा दो फिर। उस 10 पेपर के बाद सारा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। अभी तो 90% है। हाँ, 90% तो भाई ये तो अगर तू घर पे हो। इको का देना है। इको में पता है क्या आ रहा है? 2 चैप्टर आ रहे हैं, एनएफआई और एडी। कब है मेरे को बता दे, मैं भी दे दूंगा। क्या आ रहा है पेपर? कल होना प्री था कल। बोर्ड। प्री बोर्ड 3 है ना, तो 3 तो देना इम्पोर्टेंट। 3 में तो सिलेक्टेड बच्चे ही दे सकते हैं ना, ये सारे दे नहीं सकते हैं। सारे मिल आशी सकते। प्लीज यार, अब पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। तू 3 दे क्यों रही है? ये मैं फेल हूँ। 2 में ही फेल होगी। अब पढ़े। आशी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या है? सबसे पहले बच्चा ना इस वर्ड को सुन के ना बोलता है ये लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन। आगे क्या वर्ड लिखा है? एडवांसेस। एडवांसेस। ए से एडवांसेस, ए से एसेट। ऐसे एल से लोन, एल तो से अश्विन महाजन जी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस का मतलब होता है लंबे समय के लिए किसी को लोन लिया या दिया? दिया। तो मतलब या तो 12 महीने के लिए ऊपर टाइम पीरियड के लिए दिया, या तो ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा समय के लिए दिया। अब इसमें मैम तुमसे क्या पूछ सकती है? पहला, कैपिटल एडवांसेस। बेटा आशी, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कैपिटल एडवांसेस? अब ध्यान सुन। अश्विन महाजन जी, ऐसा होता है कि पापा ने कोई बड़ा, सपोज कर ऑफिस में बड़ा सा एक एसी का प्लांट लगवाना है, एयर कंडीशनड प्लांट। उसके लिए कई बार पैसे को एडवांस में देते हैं सप्लायर को। उसको कहते हैं कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस मींस एडवांसेस गिवन फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट। एडवांसेस गिवन फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आप लोगों ने कोई भी फिक्स एसेट को खरीदना है, उसके लिए अगर आप कोई पैसे एडवांस में देते हो, तो बेटा उसको क्या कहते हैं? कैपिटल एडवांसेस। कोई दिक्कत तो नहीं है? अश्विन महाजन जी, कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद, और हम बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस किसको दे सकते हैं? हम अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हैं।
हम अपने सप्लायर को दे सकते एडवांसेस हैं। गिवन टू एम्प्लॉय। लिखो लॉन्ग टर्म loans and advances given to employees, suppliers, etc. तो आशी इसका मेजर हेड क्या हो जाएगा? नॉन करंट एसेट। आशी महाजन जी, इसका मेजर हेड क्या हो जाएगा भाई अश्विन महाजन जी? नॉन करंट एसेट। और इसके सब हेड क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जो मैंने लिखवा दिया ना बेटा, इसके अलावा तुम्हें पेपर में और कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं। बुक में इतनी सारी कहानी लिखी है, हमें नहीं करना, बस इतना सा समझना है। अश्विन महाजन जी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आपको दो चीजें पढ़नी है। पहला, कैपिटल एडवांसेस। जल्दी अच्छी खत्म बेटा, कर कैपिटल दो। एडवांसेस, एडवांसेस फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉयज एंड सप्लायर। फिर एक महीना फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, हाँ, स्किप नहीं कर सकते 2 महीने। क्यों? फिर उसके बाद आराम से उठेंगे, बोर्ड्स पर चिक चिक। उल्टा उसके बाद ज्यादा चिक है। क्यों? उसके बाद सीओटी है। मेरे को देना पड़ेगा ना, अगर मेरा एनआईएफटी या पॉल में से एक में हो जाए तो फिर मैं क्यों इतना पढ़ रही है कि जरूरत हो ही नहीं, जाएगा। पॉल में जरूरत ही नहीं पड़ती। पॉल तो वो है जैसे कि बहुत टाइम तक नाइटमेयर था ये कि मेरे को चलो स्टार्ट करें। अगर पॉल में हुआ तो खुद हो जाएगा। तो ब्रिक्स में जाएगा। ओ अंकुश महाराज अग्रसेन है आईटी बढ़िया। कैसे है। महाराजा रोहित सेक्रीफाइस हुई नहीं, शेट्टर वो पूत कला पड़ता है वहाँ। मन भी आ हाँ महाराज। आशी अदर मेरे को नॉन। कह रहे थे वो चुप है यार। क्या ये महाराज अग्रसेन ऑप्शन में रखिए। आशी अब ध्यान से सुन। मैं कह रहा हूँ बाकी लोग कह रहे थे कि महाराजा अग्रसेन सिंह में बुरा कॉलेज नहीं है इतनी का अच्छा हो। आशी एक छोटी सी बात बता। मेरी किसी से बात हुई थी, वो कह रहा था विपजान ने तो लॉ के लिए जाओ करना कोई पॉइंट। सुनो यार, तुम चुप करो। सबसे पहले तुमने नॉन करंट एसेट में क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पढ़ा था। चलो, वहां पे तुम्हारे फिक्स एसेट आ गए। हम्म, और उसका तुमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ी थी, हम्म, वहां पे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट आ गई। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में तुमने कंप्यूटर लोन आ अब अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या होगा? गया। जो चीज पहले सब में नहीं आएगी वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे क्या? बताता हूँ क्या क्या आता है, लिखो। यहाँ पे जो सबसे एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तुम्हारे, लिखो सिक्योरिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट। नहीं, यहाँ नहीं आएगा। बैंक ऑर्डर तो करंट एसेट होगा। कौन सा बैंक ऑर्डर? वैसे भी लाइबिलिटी, एसेट कहाँ से हो गई? तुम लोग बहुत डेंजरस हो। शेर को ये डर अच्छा लगा। मैं बता रहा हूँ डॉक्टर। क्या डॉक्टर? डॉक्टर को बुला के ना तुम लोग ना, मैं ना माइंड चेंज करवा दूंगा। पता है एक नया टेस्ट है मार्केट में, इसका। जीन जेनेटिक्स डाइट। हाँ, वो टेस्ट से पता चलता है कि बच्चा आगे जाके किस फील्ड में जाएगा और क्या किस फील्ड में टॉप मारेगा और उसको आगे जाके क्या क्या बीमारियां हो सकती है। ठीक है। 35,000 का टेस्ट है। कोई बात नहीं, अच्छा मैंने दोबारा करा था। आशी डू यू वांट टू प्ले अ गेम जिसमें तेरे को सब कुछ पता है कि ये होगा ये होगा ये होगा। मेरे को तो ये वाली गेम नहीं खेलनी, मैं वो वाली गेम क्यों खेलूंगी? यार तू भाई पढ़ लो why यार। you want to why you want to be in a life where you have all things planned out. लिखो, Life should be sort of अगर तू अपने practical. इसके सिवा कुछ बोलेगा ना, तेरी मम्मी को बुला दूंगा। लिख, आशी अदर नॉन करंट एसेट में सबसे पहले आते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। हाँ, मिनट म्यूट करना। नहीं करूंगा मैं। 1 मिनट कर कर दो। ले बेटा, एक जितना मिनट कर दो। एक अरे मिनट बोल क्वेश्चन ला तू, रिलेटेड है। बोल।
और उसका कलर बंजीरा में क्या हाँ बस उनको बोल देंगे हमें ले नहीं करा रही स्माइल और कंट्रोल के बारे में चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। फीलिंग चलो अच्छी जाने में सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। अच्छी सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनो। तुम लोगों को पता है तुम्हारे बिजली के बिल के लिए तुमने बहुत सारे डिपॉजिट भरे हुए हैं अपने। ओह बाई शिट चांस मैन अगर तुम पैसे नहीं भरते बिजली के बिल के, वो वहां से काट लेते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है एग्जाम्पल और के तौर पर, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी खत्म हो गया बिजली का बिल भरा तो फिर तुम्हें बिजली काट देंगे। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा लिखो सिक्योरिटी डिपॉजिट में तुम्हारे एग्जाम्स में क्या आता है, डिपॉजिट। तो। देख रहे हो ये सारा अपना शीशे चलाने की बढ़िया हाँ शायद कपूर की बिजली का हाँ, बिल तेरा वो आई बाप तो थी उसकी भरेगा पिक्चर। गुड़गामा पार्ट 2 आ गया। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट में आता है डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, डिपॉजिट फॉर टेलीफोन बिल्स। ये तुमने डिपॉजिट लिए हैं लोगों से या भरे हैं? भरे भरे हैं, क्योंकि तुम भरोगे तुम्हारे तभी तो एसेट्स हैं। इसके अंदर लिखो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। सपोज करो तुम्हारे कहीं पे यहाँ पे आग वाग लगी थी और तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना है, और क्लेम मिलने में बेटा बहुत टाइम लगता है। ये सारे अदर नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। आगे बहुत लिखो, चोचले होते क्लेम के। सुनो, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल। अश्विन व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? सर हमने किसी को पैसे दे रखे। डेटर और बीआर। डेटर और बीआर जिनको तुमने पैसे दे रखे हैं और उनसे रिकवरी अभी होगी या 12 महीने के बाद होगी? 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म होगी। ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम होम अमाउंट इज रिकवरेबल आफ्टर 12 मंथ्स। नॉन करंट एसेट है ये तो शायद से गिवन है ना कि 12 महीने के बाद ही यस, अगर 12 महीने से पहले तो करंट एसेट है, हाँ कुछ नहीं लिखा तो 12 महीने से पहले ही मांग। और बाद में मान ले फिर गलत है ऐसे कैसे भाई। कर सकते डेटर और बीआर तो वो होते हैं जिनसे भाई उधारी पे काम लेके होता है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग अच्छा तू पहले कर पुशुडू लिया कर रही है। कुछ कुछ नहीं है। पहले तू पुशुडू कर रही है ना। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मेरे स्थापित 6-7 चैप्टर हो चुके हैं मेरा चैप्टर 1 2 3 प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंट्रोलिंग हो चुका है टेल मी मेरे व्हाट को इज इक्विटी। लॉन्ग प्लानिंग एंड मेरे को कंट्रोलिंग अ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। हाँ क्योंकि प्लानिंग करोगे तो कंट्रोल करना पड़ेगा कंट्रोलिंग करोगे तो प्लान करना चलो दे आर टू इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ भाई जुड़वा रेडिक्स। नहीं है वो चलो आई ठीक नो और एग्जैक्टली 7 चैप्टर हो गए मेरे को एनसीईआरटी 4 करने हैं नहीं 5 करने फाइनेंशियल ये मैनेजमेंट लो फाइनेंशियल एनसीईआरटी रीड मार्केटिंग करते रहिए साथ में हर चैप्टर मार्केटिंग की। और ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्ट नहीं डायरेक्टिंग और स्टाफिंग एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए ना हर चैप्टर का। बिजनेस स्टडीज में करनी चाहिए और इंडियन इको के लिए करनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। इंडियन इको तो रीड करके जाना भाई एक बार। पहले एक बार सुभाष डे से कंप्लीट करूंगा फिर एनसीईआरटी नहीं सुभाष एंड इंडियन इको के लिए तो ऊपर नोट्स हैं तो नोट्स को कर और एनसीईआरटी पढ़ जा, तेरे लिए पूरे बीएसटी प्रोसेस। को हाँ बीएसटी ठीक है। नहीं, बीएसटी से सुभाष डे से कर लिया एनसीईआरटी पढ़ो सुभाष डे सफिशिएंट क्योंकि बीएसटी उसने पूरी कॉपी मारी, हाँ उसके अलावा कुछ लेकिन पढ़ने उसने की। कलरफुल तरीके से हाँ वो अच्छी है। हर टॉपिक के बाद अब यार क्वेश्चन सुन लो, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अश्विन महाजन जी, अदर नॉन करंट एसेट में क्या है? सिक्योरिटी समझ डिपॉजिट, आ गया इंश्योरेंस ये प्रिंसिपल। ठीक है, प्रूफ इसका लिया सारा। इसका मेजर हेड क्या है? अदर नॉन करंट एसेट नॉन करंट। बेटा अगर तुम्हें लर्न लर्न ना हुआ ना अश्विन महाजन ये सारा, तो टीचर तेरे नंबर काट लेगी। कैसे कैसे काट लेगी या तुम लोग यार आज अच्छी तरह ये देखो दोनों 15 कर। तक तो सबको मिलेंगे देख अगर आज तुम ये चैप्टर लर्न कर ले तो ऋषि को हमला कर ले तो तुम सोचो मैं एनालिसिस बुक भी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। सर सुनो मेरे को लानी है 90% जैसे किसी करके तो जो काम दे रहा हूँ तो कर, ओवरऑल परसेंट। और जो मैं तेरे को काम दूँ तो रिवाइज करके दिया तेरे कर। भाई पापा के इतने एक्सपेक्टेशन गिर चुके हैं मेरे से कहते 82% से ऊपर लिया जो मांगेगी दो तो फिर तुम मैंने काम कहा भी तो तो करो, 94 ला तुम सोते रहते हो 3 3 बजे तक। मतलब बढ़िया है ना एक्सपेक्टेशंस गिरा दिया तू सोच तेरे को 82 पे कह रहे तो हैं कितने में जो उड़ा था? मांगेगा वो मिलेगी। ठीक है। अब तू सोच अगर तेरे 90 आ गए 92 आ गए घर वाले जाए बावड़े हमने 82 बोला है 92 ले आई। तो तू जो बोलेगी उससे दो चीजें ज्यादा मिलेगी। मेरे को तो गाड़ी चाहिए और मेरे को ट्रिप मारनी है और कुछ नहीं करना ट्रिप तो वैसे भी होएगी। यार तुम लोग अगर मोटे मुझे, गेंदा। अगर तुम मुझे रेगुलरली पढ़ के दोगे ना तो मैं तुम्हें अटेंड करोगे क्लासेस, प्लीज कर लो भाई। ऐसे नहीं होगा ये 4 बटन। अब मैं फोन खटखा खटखा के थक गया तुम्हें। आपका एक भी फोन नया सना ही फोन आया था मेरे पास हाँ वही मैं सब बोले जा रहा एक तो पता नहीं कब आया था दूसरा मैंने उठाया था तभी मैं सोते सोते बात कर दी थी
तेरा नया आधार कार्ड बन गया? हाँ, अभी 1 हफ्ते में हो जाएगा। कर लो भाई। 1 हफ्ते में मैसेज आएगा, फिर खत्म। अशी महाजन जी, देखो हो हो गया। इतनी गंदी फोटो लगाई है ना उसने। तो वापस खिंचवा लेती। लोग वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट कराओ सर। ये भी हो गया। अब क्या बचा? करंट एसेट्स। अब अश्विन महाजन जी, करंट एसेट्स में बड़े ध्यान से सुनना। करंट एसेट्स that are liable for under 13 अब सुनो, under 12 months। मैं तुम्हें वही वाली क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि कौन सा एसेट करंट एसेट होता है और कौन सा नॉन करंट होता है। जो एसेट 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या करंट होता है? करंट एसेट्स। एसेट। लिख ले। मैं तो उससे पूछ सकती है करंट एसेट्स। करंट आपका फोन से हाथ करंट दूर नहीं एसेट्स होते। की लिखते हैं ना, एसेट्स कन्वर्टेड इनटू। देखो, करंट एसेट्स, करंट मत लिखो ना, अगर हम करंट एसेट की डेफिनेशन लिख रहे थे, एसेट्स कन्वर्टेड करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स that which are converted which are expected to be converted into cash, which are expected to be converted, cash and cash equivalents which are converted, which are expected to be converted into cash कब की एक्सपेक्ट under 12 months। within 12 months from balance sheet date. Within 12 months from balance sheet date. कब का एक्सेप्ट करना, एक्सपेक्ट करना, अबे हम सोचते हैं कि कोई भी चीज अगर 12 महीने के अंदर बिक जाएगी, वो तो करंट उसको करंट एसेट। एसेट्स बिल्कुल। और Which are operating और cycle which are more liquidable, within the और operating within cycle। normal operating cycle of business. which are more liquidable assets। ओ भाई, ये अपनी बकचोदियां मत मार के आयो पेपर में, काट देगा वो। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 12 months from the balance sheet date or within or normal within operating normal operating cycle of business. cycle। वो तुम्हें मैंने एक चार्ट बनाना दिखाया था ना, उसमें होता है। कर दिया आपने। एक बार दोबारा बताता हूँ। ठीक है। अबे वो करंट लायबिलिटी के लिए किया था। आ जाओ भाई अश्विन महाजन जी, लिखो। हमारे यहाँ पे कोई करंट एसेट दिया हुआ, जैसे एग्जांपल की तरफ से कोई भी हमारे पास कोई करंट एसेट दिया हुआ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज का ट्रेड रिसीवेबल्स है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल ठीक है। टी आर टी टीआर आर टीआर 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 बस 4-5 काफी। 5 है ना, तो 5 ही लेते हैं। ठीक है। और अश्विन महाजन जी, यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल लिखी हुई है। 11 महीने 11 महीने 11 महीने 20 20 20 11 11 11 11 11 20 20 11 11 11 20 20 और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 10 12 15 15 24। ये तो कर रखा है। बस वो ये सेम है, बस 2 मिनट में मैं आपको लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि 15 मतलब 24 15 24। अश्विन महाजन जी, आप बताओ ये करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है? देखते हैं भाई। पहला करंट एसेट है। चेक कर भाई, देखो चेक कर। ये 10 महीने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, कोई भी चीज 12 महीने से नोट लिखो पहले ना जो बता। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, यस। करंट एसेट और रीजन क्या लिख के आएगी? it is within the बिकॉज operating cycle। नहीं, It is बिकॉज converted। इट इज नॉट विद इन द It is ऑपरेटिंग expected to convert इनटू into कैश cash बिफोर for। पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। ये सी है तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही तो है। जो ऑपरेटिंग साइकिल 12 ऑपरेटिंग, हाँ महीने ये भी में कैसे। तो यही तो बोला मैंने। अब अश्विन तो महाजन जी, अच्छा ये करंट एसेट है नॉन करंट एसेट है? 12 एक साथ। 12 है ना, तो 12 महीने या 12 महीने से पहले हो गया तो हाँ, करंट तो एसेट है। yes तो अश्विन महाजन, ये करंट एसेट है नॉन करंट एसेट है? है है। because it is within 12 It is months। within 12 months and it is within the operating cycle। नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर तो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल साइकिल तो 11 11 महीने की महीने। है। नेक्स्ट वाला नहीं है। चेक करते हैं, 15 महीने में है ऑपरेटिंग साइकिल, 11 नो महीने की और 12 महीने से बाद नो होता है। सारे बाकी नो सारे हैं। अबे देख लेते नो हैं। नो, ये तो नो। नो इट इज, ये क्या है? नॉन करंट, ये नॉन करंट एसेट है हमारा। सेकंड थर्ड अब वाला तय है करते फोर्थ। हैं, यस ये यस। 15, यस, क्योंकि ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल साइकिल के के अंदर अंदर है। है। नो, नीचे वाला भी नहीं है वो ना, वो आ, साथ में नॉन, टाइम दे ये रखे हैं। नॉन करंट एसेट है। ये आपका 12 महीने से ऊपर चला गया, ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर भी चला गया। नॉन यस, करंट एसेट। इट्स नो, इट्स अ नॉन करंट एसेट। हाँ। जब तुम टीएस के लेवल करोगे ना, E2 होंगे, तुम्हारे इतने हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, तुम्हारा दिमाग टर्न होगा फिर साथ, प्रोवाइडेड तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए हर चैप्टर। हमारी वो अच्छा अकाउंट्स में मेरे को ये लगता है कि मेरे अकाउंट्स इज बेटर देन माय मैथ। ठीक है, चलो। मैं मैथ्स बेटर हूँ, मैं अकाउंट्स। तो भाई पढ़ोगे तभी हो जाएगी ना, मैं तुम्हें शेयर्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तुम लोग क्या हो यार।
और तू प्रैक्टिस कब करेगी? इतने सारे क्वेश्चन अपलोडेड है। एक बार ही आपको हमें ऑफलाइन क्लास में डिसोल्यूशन के वो वाले क्वेश्चंस कराने हैं, बैलेंस शीट वो एसेट्स लायबिलिटी वो वाले यार सब करा रहे कौन हैं। से वाले? रिवैल्यूएशन। वो डिसोल्यूशन में है। रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट होता कह है। रहा है वो। हाँ, मैं देखो रियलाइजेशन अकाउंट के 5-6 क्वेश्चन करा दूँ, खुश। क्लास के अंदर कराना, क्लास के ऑनलाइन अंदर कराऊँ, ऑनलाइन नहीं। देखो ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है, जब तूने तक तो एओडी में नहीं ऑनलाइन अटेंड किया अब ना? एक क्या? महीना बचा है, जब तक तो एओडी ऑनलाइन से प्रॉब्लम रखेगा ना कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में हमारे इतना नहीं होता, ऑनलाइन में ज्यादा हो जाता है। अबे सबका मिला मिला के पढ़ता जाना। हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, हमारी क्लास एओडी क्यों नहीं अटेंड किया तूने? कर मैक्सिमम ले, मिनिमम। वीडियो देख ले। मैक्सिमम मिनिमम यस, अपलोड तो ही नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम नहीं, उसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मैक्सिमम मिनिमम वाली मैंने अटेंड करी थी, वही हमारी कह- क्लास भी तो वो तो कर रखी थी, पूरा करा था। हमारी 60 क्वेश्चन कराऊंगा हमारी विद क्लास द में केस स्टडीज। हमारी क्लास में भी तो कराओ थोड़ा थोड़ा। हमारी क्लास में मैथ्स नहीं है, हम अकाउंट से फोकस करें। थोड़ा फिर थोड़ा मैं एओडी तो कराओ। मैंने अभी इतिश को भी कराना है, इतिश की क्लास को ज्वाइन कर लिया, वो तो अकेले बैठा हुआ किसको? इतिश को रहता। मैं बकचोदों को नहीं ज्वाइन कराऊंगा उसी क्लास में, क्योंकि मेरे उसमें मम्मी डिस्टर्ब हो जाएगी। चुप चुप इतना होगा तो मैं ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है? जिन बाहर में जाने दो बाकी। सना चुप रहेगी, तू चुप रहेगा, तू ये चुप रहेगी, ठीक है? चल, मुझे बहुत बकचोदी है रात तू तो रात को। जो कोई देख नहीं करेंगे, नहीं उसमें तो एओडी की क्लास ही ऑन, ठीक है? पार्ट वास में क्लास में चल चुप चुप कर एओडी के लेगा। अपने सारी वीडियोस अपलोड करनी है नहीं ना अभी ये। मैक्सिमम नहीं करनी है। वो अटेंड कर लेगा? आप यहाँ नो पूरा एओडी करना हाँ, नहीं आधा कराऊंगा। चूचू है क्या इसमें, और पूरा करेंगे ना। पूरा सब कुछ करा रहे हैं। हम्म, अगर वो देख ले योन की वीडियोस तो पूरा एओडी हो गया ना। पूरा हो जाएगा पर तू ढंग से पढ़ी हो ना। हाँ चल आशी, करंट एसेट्स में आ जा। आशी करंट एसेट्स में बेटा, करंट एसेट के बड़े सारे बच्चे हुए थे, 6 बच्चे पैदा हुए थे। इतना बच्चे पैदा कर बैठा करंट एसेट्स में। अश्मित बहुत रिदम, ठीक है, तेरे से 3 अश्मित दिन रिदम। ठीक है। अजी करंट एसेट्स में 6 बच्चे पैदा हुए थे। पहला, इसको याद करने का तरीका देख लो क्या है। आशी करंट एसेट के 6 बच्चों को नाम याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। 6 बच्चे हैं ना इसके। हाँ, सेट ये तो मम्मी के पापा का भी पापा नहीं है। सीसो। चिट्टे सीसो, हाँ, व्हाट इज दिस, सेट सीसो। व्हाट इज दिस, सेट सीसो, सिट सीसो। ये फ्रेंच वर्ड है। नहीं, कौन सी उसमें। पता नहीं। सर मेरे को आती है थोड़ी बहुत सेट फ्रेंच, सीसो, मेरे हिसाब से तो नहीं सुन है। ले। करंट एसेट में क्या है? सेट सीसो, सी, ठीक है? सी का मतलब हो गया करंट इन्वेस्टमेंट्स। सी का मतलब हो गया करंट इन्वेस्टमेंट्स। आई का मतलब हो गया इन्वेंटरी। ट्रेड पेबल्स, पेबल, ये क्या है? रिसीवेबल, रिसीवेबल रिसीवेबल रिसीवेबल। ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड सर कैश। मैंने अपने उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मेंशन नहीं किया, किसमें? बेसिक कैश फ्लो एनालिसिस में, उसमें इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग अबे फाइनेंसिंग टीचर है, इतना लेकिन मैं प्रोजेक्ट कैश नहीं फ्लो देखती अकाउंट्स में। ब्रदर मेरा रोल नंबर 1 है, तो समझ नहीं देखिए। देखिए कल भी सोलर रेशियो बनाई है, वरना तो मैं फिर सोलर रेशियो क्यों बनाती हूँ। मैम ने कहा था सबसे मुश्किल वाइवा होता है फर्स्ट 10 बच्चों का, उसके बाद इजी होता मैं शायद से बीएससी को मैं भी वही बोला था, लेकिन 10 बच्चों का इजी हो गया तो बाकी के लगे थे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। इसमें से हम कुछ नहीं कर सकते अभी, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा, इसमें तो ज्यादा है ही नहीं अच्छी। तो इसके बाद खत्म हुआ ये। बैलेंस शीट खत्म, और कंटिन्यू लाइबिलिटी का मतलब बता दूंगा, फिर खत्म हो जाएगा उसका। तो मैं ई एफ डी एफ टू बता दूंगा 2 मिनट में। सी पी सी ई एफ, थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन और कर। है। आज जब सारा कुछ खत्म कर देना योहान। क्या योहान, योहान क्या, योहान तो बोला ही नहीं। तेरे को योहान क्यों सुनाई देता है इतना। सुनो आशी, जो इसमें से सबसे ज्यादा आता है ना, कल वो सी दुबई जमशेद पढ़ाओ ना। आशी ध्यान से सुन। सिट सीसो, सी से सिट एसओ। करंट इन्वेस्टमेंट, आई से इन्वेंट्री, टी से ट्रेड रिसेबल, सीसो, सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ से अदर करंट एसेट्स। सबसे पहले आशी समझते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स के। आशी, करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो 1 साल के बाद कैश में रियलाइज होती है, 1 साल से पहले। क्या? करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है जो 1 साल के बाद रियलाइज होती है, 1 साल से पहले? जो 1 साल से पहले होती है और ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर होती है। बिल्कुल, ये प्यारा बच्चा है इतना।
Current investments are those investments which are made for a short Current duration. investments are those assets which are expected Those to be investments. which are expected to be converted in cash within 12 months from balance sheets or within the normal operating cycle. शुश ठीक है आशी, अब करंट इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरह होती हैं, ठीक है। इसके अंदर मैम पूछ क्या सकती हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, जो तुमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पढ़ा था ना वो सेम यहाँ पे आ जाएगा। अब तुम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, गोल्ड कुछ भी करते हो मगर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन करते हो तो वो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 और लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है। अश्विन महाजन जी कुछ इन्वेस्टमेंट्स के एग्जांपल बताओगे? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स। लिख ले, लिख लो भाई मेरे। पढ़ा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तूने अगर फोन में देखा आशी, इन्वेस्टमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अश्विन महाजन जी सारा का सारा माल जो हमने खरीदा है इसका मेजर हेड क्या होगा, सब हेड क्या होगा? मेजर हेड होगा करंट एसेट्स। मेजर हेड क्या होगा आशी? करंट एसेट्स। और ये क्या होगा? करंट इन्वेस्टमेंट्स। अभी भी नहीं समझ में आया आपको? तुम कहोगे सर आशी सिमिलर टू है नॉन हम इसको करंट। कराते रहना, पॉज मत करो। ठीक है आशी, बेटा अब जो मैं सिखा रहा हूँ ना आशी, मैं उसके लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे को फिटनेस नहीं है कुछ। तो चलो उसमें भाई, सिर्फ गर्ल जिम है, बॉयज नहीं सकते। अब आ जाओ इन्वेंटरी में। बेटा ये पेपर में टीचर बहुत पूछती है। आशी हमारी इन्वेंटरी है ना कितने तरीके की होती है, ध्यान से सुनो। अश्वित आपने ये पढ़ा हुआ है रॉ मटेरियल? ये कितने दिन में हो जाएगा हमारा ये? बस हार्डली 15 मिनट। इसके क्योंकि बाद 15 मिनट ही है। इसके बाद क्या कराओगे? और उसका टाइम हो तुम्हें जाएगा। पीएनएल एक बार रिवाइज करा दूंगा, पर पीएनएल को डिटेल्ड मैं बाद में करूंगा एक बार। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। अश्वित रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल। जैसे एग्जांपल के तौर पे भटूरे छोले वाले के पास मैदे और छोले पड़े हैं, वो क्या है? रॉ मटेरियल। हम्म, अब वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता वो है? बना रहा है उस चीज जैसे एग्जांपल के तौर पे तूने देखे होंगे समोसे ना आधे अधूरे बना के ना वो ट्रे में रखे होते हैं, ये वाइट वाइट कलर में, फ्राई नहीं किए होते, हाँ, वो क्या है? वर्क इन वर्क इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। तीसरा समोसा जलेबी बन के तैयार है, वो फिनिश। अब आशीष स्टॉक इन ट्रेड में पूछ लेते हैं, बेटा स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है? रेडीमेड गुड्स, गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग, गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। तूने कोई हलवाई के पास देखा है लेस के चिप्स पड़े होते हैं? हाँ, हैं? पेप्सी कोक पड़ी होती है, क्या उसने खुद बनाई या किसी से खरीद के तेरे को बेची? खरीद के बेचे। गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग। बेटा इन्वेंटरी की तरह सर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपना फिनिश्ड गुड्स और उसके बाद स्टॉक इन स्टॉक इन ट्रेड। ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल लिख लो, लेज। लेस स्वीट शॉप, ठीक है ना? स्वीट शॉप वाला लेस बनाता है, खरीद के तुम्हें बेचता है। फिर ऐसे पनवाड़ी पे ले लो। हाँ पनवाड़ी का देख लो, पनवाड़ी के पान के टुकड़े पड़े हैं, वो लच्छा कत्था वत्था पड़ा, दिस इज अ रॉ मटेरियल। जब वो आधा अधूरा पान बना के रखता है बस उसके ऊपर वो वर्क इन प्रोग्रेस, पूरा पान बनाता है, वर्क वर्क लगा देता है, फिनिश गुड। फिनिश गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? जो आई गेट बेच रहा है, मालबोरो की सिगरेट बेच रहा है, विल्स की सिगरेट बेच रहा है, एसलाइट बेच रहा है, एडवांस बेच रहा है, इस ऑल आर कॉल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अब आशी इसका इन्वेंटरी में जो चीजें तुम्हारे पेपर में पक्का पूछी जाती है, लूज टूल्स, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। वो मांग रहा है। तुम लोगों को आज मैं एक चीज बता दूंगा ना, तुम लोग ना
मर्जी है, तुम करो या ना करो, मुझे कभी भी सोचना है। बस बेअक्ल है ना। पढ़ाई के टाइम पे नहीं सोचना मतलब। कभी नहीं करना चाहिए पढ़ाने पढ़ने के समय। हाँ तो पढ़ाई के साथ साथ में भी ना। आपके फेवरेट स्टूडेंट है ना, हम्म, वो रात को एक आगे रखता है यहाँ पे, इधर दे तुक्का लगाता है और फिर पढ़ता है। कौन? रुजी, ऐसा नहीं कह रहा, ठीक मेरा है, तो नहीं लगता ऐसा पॉसिबल। देख मैं तो बस 14 फरवरी को ना जाके ना, बसंत पंचमी है, सरस्वती माँ के पूजा है ना, पेन वेन जो बोर्ड्स के लिए तुम पेन शिट यूज यार, करो, मैं तो बजरंग दल, तो सुन ले, मैंने बजरंग दल जाना था ठीक है। पीतमपुरा के। ठीक है, 14 तारीख को ना जो भी पेन तुम बोर्ड पे लिखोगे जिस पेन से, वो सारा पेन का पैकेट अपनी सरस्वती माँ के चरणों से लेके आना अच्छी और गिफ्ट उसे क्या अपने देगी बोर्ड पे वैलेंटाइन लिखना। को? तेरे पास तो गॉड्स वेयर प्रॉफिट भी बहुत आ अच्छी जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या 3 लोगों में बटेगा, 40-40 तो आएगा अच्छा क्या खासा प्रॉफिट के बाद। वो दे दे, मेरे को दे दे एक एलईडी की है। यार आशी ये ब्रदर्स पढ़ने, डे है कल। आशी ये पढ़ने, मदर्स डे कल। ब्रदर्स डे मैंने बना दी। आशी प्लीज यार, ये पढ़ने नहीं देगा, ये मैं बता रहा हूँ, मेरा क्या है, मैं तो जा रहा हूँ 4:45। हम्म। ठीक है, लिख लो भाई। लूज क्या है लूज? तेरे लूज मोशन निकल जाएंगे। लूज टूल, लूज टूल क्या होता है आशी? लूज टूल। औजार। हाँ हाँ, मेरे को टूल्स। ठीक है, व्हाट इज स्टोर्स एंड स्पेयर्स? जो ग्रीस ऑयल होता है ना, हाँ, जिससे मतलब इन द सेंस मतलब मशीन्स को, स्टोरेज। स्पेयर्स क्या होते हैं? स्पेयर पार्ट्स। तुम्हारे ऑफिस में भी स्पेयर पार्ट्स पड़े होंगे किसी मशीनों के भी। हम्म। तो आशी हमारी इन्वेंटरी के अंदर बेटा ये सारी चीजें आती हैं एग्जाम में ना, ये बहुत ज्यादा आते हैं। लूज टूल स्पेयर पार्ट, ये सारी इन्वेंटरी का पार्ट। ओए, लूज टूल स्पेयर पार्ट किसका पार्ट होते हैं? इन्वेंटरी। 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 रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक एंड ट्रेड, लूज टूल और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इनका मेजर हेड क्या हो जाएगा आशी? नॉन करंट एसेट या करंट एसेट? करंट करंट। एसेट। और इनका सब हेड क्या हो जाएगा? इन्वेंटरी। बेटा रट्टा नहीं पड़ेगा, और तुमसे मैं सुनूंगा किसी दिन भी, नहीं सुना होगा तुम्हारा टेस्ट ले लूंगा अरे ऊपर कर साइड सब इनका वो है ना इन्वेंटरी। मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा सब हेड की, ठीक है। यार एक बारी सर मेरे को फुल टेस्ट दे दो पार्टनरशिप, मतलब वो फंडामेंटल हटा पक्का के, कल मिल जाएगा। फंडामेंटल हटा के, और क्या कहते हैं अपना, ये अच्छा सा एक टेस्ट बना दो, इजी, ना ज्यादा इजी ना मुश्किल, मेरे को पता चल जाएगा वेयर आई स्टैंड। तो ठीक इसके है, मेरे को समझ आ जाएगा, फिर आप पेपर को इवेल्युएट करना और देखना कि मेरी फॉल्ट्स कहाँ पे मैंने है। क्या बोला है, मैंने कहा आशीष मुझसे 4 पेपर कर लो, उसका मैं दे दूंगा। पहले पार्टनरशिप के सेक्शन करने हैं, 3-4 पेपर पार्टनरशिप के सेक्शन कर लो, तब तक तुम कंपनी रिवाइज करते रहो। कराओ। हमारा ऑनलाइन सेशन है 8 बजे, वाइवा होगा सबका। अब आ इन्वेंटरी आशी, सिट सीसो काम है हो गया। अब आ जाए ट्रेड रिसेबल। अश्विन ट्रेड रिसेबल में क्या आते हैं, डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर्स। चलिए गया भाई भाई इसमें, ट्रेड रिसेबल, पता है सर, एसेट्स की बात हो रही है ना, तो क्या होगा? ट्रेड रिसेबल। बैलेंस, ओ सॉरी, बिल, आशी इसके अंदर 2 बंदे आते हैं, बिल्स डेटा। रिसीवेबल। डेटर्स और बिल रिसेबल, जिनसे पैसे 12 महीने के बाद मिलने हैं, पहले मिलने हैं। 12 महीने से पहले अंदर अंदर में। बस, इसके आपके क्या माने जाएंगे बेटा? करंट एसेट्स। और इसका क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल। अब आ जाइए एक इंपॉर्टेंट चीज, मैम पूछेंगी बेटा तुम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर से माइनस करके दिखाते हो, बस एग्जाम में ये पूछ सकती है टीचर, बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है? तो लिखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट shall be shown shall be shown by the way of deduction from ट्रेड रिसेबल या डेटर्स, कुछ भी लिखिए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अश्विन महाजन जी कैसे शो करते हैं? हम उसको किस में से माइनस करके दिखाते हैं? फ्रॉम द ट्रेड रिसेबल्स या डेटर्स। गिरा पे। मैंने बन ठीक है, गिरा ये भी हो गया। और अश्विन महाजन जी ये डेटर और बेयर से पैसे कब मिलने हैं, 12 महीने के बाद या 12 महीने के पे। पहले? इनसे रिकवरी होनी है विद इन 12 मंथ्स। आगे बोलो। तुम्हारा सेट में क्या हो गया? तुम्हारा सेट सीआईटी मतलब हो गया। सी नहीं, सेट कैसी क्या था? करंट इन्वेस्टमेंट्स। आई क्या था? इन्वेंटरी। इन्वेंट्री। टी से क्या था? ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल। सेट सीसो अब है करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गया आशी, करंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट हो गया है हाँ। अब आशी प्लीज बेटा जी,
ये आखिरी है। नहीं, सेट सीसो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जल्दी जल्दी लिखवाओ ना। और तेरे पास ये है या नहीं आशीष? को ना पीडीएफ कन्वर्ट करके प्रिंट आउट मैं देखी। वीडियो देखूंगा तीनों बैठ के, जितनी भी है बिल्कुल। सारी क्या लगे। आशीष, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद द बैंक, आपके और छोटी सी आपके बैंक ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा। लिखो इसके अंदर आएगा आशीष कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। लिख कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ड्राफ्ट्स, डिपॉजिट्स इन बैंक्स up to 12 months, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ड्राफ्ट्स, बैलेंस डिपॉजिट्स। ठीक है। ईयर मार्क्ड, ये एग्जाम में नहीं आता कभी भी, मैं लास्ट लिखवा रहा हूँ पर इसका आएगा नहीं। ईयर मार्क्ड बैलेंसेस विद बैंक्स, इसका मतलब क्या होता है? अश्विन महाजन जी, सपोज करो करंट एसेट्स और वहां पे आ जाएगा अनपेड कैश इन डिविडेंड्स, कैश। अनपेड डिविडेंड्स ये आएगा नहीं बेटा तुम लोग। पर तब क्या? लिखवा दो। मैं बता रहा हूँ आशी, कैश इन कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा आशी, ये लर्न करना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ड्राफ्ट्स और डिपॉजिट्स इन बैंक्स अप टू 12। बस इतना सा लर्न कर लो। इसका मेजर हेड क्या होगा आशी? करंट एसेट्स, करंट एसेट लगेगा तुम्हें, और उसका सब हेड क्या है? कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स। अब एस पे आ जाओ। सी आई सेट सीसो, ऐसे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अदर करंट एसेट्स, जो 12 महीने के अंदर अंदर लोन्स रीपे होने हैं। मतलब वो लोन्स जो तुमने 12 महीने से कम के टाइम पीरियड के लिए दिए किसी, है ना? लोन्स एंड एडवांसेस गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। इसमें मैम तुमसे पूछेंगे नहीं कुछ भी। तुमसे पता कहाँ से पूछा जाएगा आशी? आशी, आशी तुमसे कहाँ से पूछा जाएगा? कहाँ से? एक तो तुम्हारी टीचर यहाँ से पूछती है, हाँ, एक यहाँ से पूछती है, हाँ, एक यहाँ से पूछती है, हाँ। और थोड़ा यहाँ से पूछती है। इन दोनों के आने की उम्मीदें कम होती हैं। लिखवा तो दो। लिखवा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स नहीं है? है ना? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को देख लो। क्या 16 मिनट है? दूसरा कर, तू छोड़ के आएगा तो मेरे को। वो कह रहा था मेरे को अश्मित से बात भी करनी है। मेरी हो ही नहीं रही अभी तो। ठीक है। आशीष, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ इन्होंने। दे बस इसका कोई आएगा नहीं। दे आर एक्सपेक्टेड, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड मैं आपको सच बताऊं सर, मेरी आजकल होती सिर्फ दो लोगों से, इन 12 months। शौर्य और आर्य। महाजन, निखिल नहीं, निखिल से भी कम होती, क्योंकि निखिल जब कॉल करता है तो मैं नहीं उठाता, जब मैं कॉल करता हूँ नहीं उठाता। आप लिख लो भाई अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट। ये आखिरी है ना। बस ये आखिरी है, उसके बाद मैं और जो मैं छोटी सी और चीजें हैं वो मैं बता दूंगा। इससे ऊपर तुम लोगों से कुछ पूछे ही नहीं। और हाँ रात को कोई डाउट होगा तो ले लो। भाई देखो, 2 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, उसके बाद तुम जो भी डाउट लेने ले लो। 1 बजे तक भी पहुंच गया तो मैं बता दूंगा। हम्म, अदर करंट एसेट्स, मन्नत मांगा है ना सर मेरे लिए और आशीष ने। मैंने सब बच्चों को इमेजिन करके माँ के आगे अरदास लगाई। ठीक है, झूठ नहीं दूंगा मैं। 3 बार लगाई है। खाओ मम्मी की कसम, मम्मी मेरा की पेपर कसम। निकल। अरे ठीक है ना यार, जल्दी कर लेना इसमें। राशि
नहीं बस। और बताओ ना, बस और 3 कोई कब नहीं। दिखे? हाँ हाँ, बाकी 3 मतलब बाकियों का क्या होगा आपके स्टूडेंट्स का? जो भी हो तुम्हें क्या लेना। क्यों आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, देखो लगा? सबके लिए इमेजिनेशन सबके लिए करके मैं छोड़ लेकिन दूँ। शक्ल तो सिर्फ 3 की ही दिख देखी रही थी, है। इसकी दिखी थी बस मेरे को। मेरी की नहीं दिख रही। नहीं तेरी भी दिखी थी। तेरी तो एक बच्ची की शेप में थी, इसके तो एक कुलियर वो समथिंग उसके शेप में दिखी थी। ऐसी बिल्कुल ऐसी था बिल्कुल। चिंकी। आगे बंद। पर वो इतना स्मार्ट नहीं था। उसकी एक्ने नहीं होगा। नहीं था, माड़ी है ना। क्लीन स्किन। कोई नहीं, 6 पता महीने नहीं, बाद नहीं। अब भाई तुमने क्या बुलवा दिया मेरे को। क्या बुलवा तुमने मेरे दिया? को अट्रैक्शन कर करके ना तूने घुसाई दी किसी लिखवाओ यार बताओ। अदर डेट्स। ने। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, ध्यान से सुनना। बताओ जी, बताओ। चल, एक्रूड इनकम। भाई तुम्हारी एक्रूड इनकम पता है ना क्या क्या होती है? हम्म, क्या होता है? अरे प्रीपेड। प्रीपेड, हाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस सब पकड़ गए। उसके बाद एडवांस टैक्स, जो तुमने एडवांस पे टैक्स दे रखे हैं सरकार को। उसके बाद तुम्हें जो डिविडेंड मिल गया है, मिलना है, डिविडेंड रिसीवेबल। हम्म, और तुम्हारे क्या हो सकते हैं? एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, बस उसमें हो रही है। यार हमारे अकाउंट में बैंकरप्सी की तो आती है। तूने होना है, नहीं, बैंकरप्सी ऑफ फर्म की तो हमने पढ़ाई ही नहीं अपने कभी। मतलब क्या कह रहा है? चुप जाओ। इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म पार्टनर कह रहा है? नहीं, इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है तो उसकी इम्प्लीमेंट तो होती नहीं है। नहीं होती ना बेटा, सारे तुम ये सोचो, अच्छे अच्छे सोचा करो। बेकार है। हो गया? नहीं नहीं बेकार है। हेलो। म्यूट कर लो। हाँ बोल भाई। म्यूट कर लो। हम्म, बोलो बोलो। हाँ 2 मिनट है, बोलो। चलो, आशीष के पास जो वेली चीजें थोड़ी सी हैं, देखो सेपरेटेड यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब तुमसे मैम पूछ सकते हो व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी? अब ये सब तो मैं सुन रहा हूँ। ओए, अरे मैंने पेपर में आया हुआ है। शाम को इधर लिखा था क्या नाम सारा कुछ मैं सुन। आशी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, ध्यान से बड़ा अच्छा केस बताओ, हम्म, तुम जाके मजा आएगा। देखो, सपोज करो आशी महाजन एक दिन गई कैफे कॉफी डे में, ठीक है? वहां जाके इसने कॉफी ऑर्डर करी। हम्म, जैसे ही वो कॉफी लेके आया वेटर, तो गलती से उसका पैर स्लिप किया और कॉफी आशी के पैर में गिर गई, हम्म। फुट पे गिर गई, ठीक है? और फुट पे भाई बर्न हो गया। कोल्ड कॉफी में। हॉट कॉफी कोई में। ना, चलो हॉट बर्न हो कॉफी। गया। अब आशी बीइंग बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, अरे हमारे इन्फ्लुएंसर बना दिया। जिसकी वजह से उसका वर्क इफेक्ट हुआ, ओह शिट। ठीक है? तो आशी महाजन ने सीसीडीवी पे केस कर दिया फॉर 5 करोड़, ठीक है? पैर जला दिए 5 करोड़। ठीक है, तुमने कहा कि मैंने मेरा जलाने काम बहुत जलाने। इफेक्ट हुआ, मैं 4 दिन तक मैं चल नहीं सकती, बर्न हील हो गया, मुझे 5 करोड़ चाहिए। क्या ये सीसीडी की लाइबिलिटी प्रूव हो गई है कि उनको देनी है, या ये कोर्ट डिसाइड करेगा? कोर्ट कोड डिसाइड। डिजाइन। ये डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि देने हैं नहीं देने हैं। अगर आशी महाजन केस जीत गई, तो अस्सी बजट 5 करोड़ से अप होएगी। ठीक है, और आशी महाजन अगर केस हार गई तो नहीं देने हैं। इसका मतलब ये लाइबिलिटी अभी सर्टन नहीं है कि देनी है नहीं देनी। तो ऐसी लाइबिलिटी जो देनी भी पड़ सकती है या नहीं भी देनी पड़ वो होते सकती है। कंटिंजेंट लाइफ। यस, कंटीजेंट मतलब इट इज डिपेंडेंट अपॉन अ सिचुएशन। हाँ। देख ले, चलो, कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब, कंटीजेंट लाइबिलिटी refers to that liability. Contingent liability refers to that liability. लिखो यार तुम। क्या हुआ? Contingent liability refers to the liability ये which is not decided to give or not. It is decided by the court. समझ में। Contingent liability is that liability which is dependent upon, कौन है अब? कौन हो सकता है? मिहिर आदर्श नगर। ठीक है? क्या हो गया बबलू को मेरे? पता नहीं बबलू कुछ भी करता रहता है। Contingent liability refers to that liability which is dependent upon the happening or non-happening of future uncertain event.
which is dependent upon happening or non-happening of future uncertain event। आशी यहाँ पे फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट क्या है? कोर्ट का केस। ठीक है। और आशी कंटीजेंट लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, ये हम बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। लिख लो, कंटीजेंट लायबिलिटीज are shown outside the balance sheet in notes to accounts। ओ भाई लिख लो यार, एग्जांपल्स लिख लो कंटीजेंट लायबिलिटी के। क्लेम अगेंस्ट कंपनी not acknowledged as debt। What is acknowledge? What is acknowledged? बताओ भाई, claim against the company not acknowledged as debt। What is acknowledge? अबे acknowledgement भी तो भरते हो तुम लोग। acknowledgement का मतलब होता है accept। जो भी क्लेम कंपनी के अगेंस्ट आते हैं, जिसको कंपनी ने एक्सेप्ट किए या नहीं किए, नहीं किया। वो उनकी अनकॉन्टीजेंट लायबिलिटी। क्लियर है? इतना कर लो भाई, तुम्हारा सब कंप्लीटेड। और एक पीएनएल पढ़ जाना, अगर ज्यादा होगा तो मैं भेज दूंगा आपको। कल तुम कितने बजे तक आओगे? अल्लाह बोल। 12 दिन तक।